प्रियांक ओझा इस वक्त मौजूद हो कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला में, जहां पे मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से श्री रीतलाल यादव जी ने यहां बहुत ही सारे बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया है, जिन्होंने आज सन 2021 का समय आ गया है, लेकिन जब इस विद्यालय का स्थापना हुआ था उस वक्त 1976 का दिन हुआ करता था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अनेकों तरह का लोग आए और चले गए। स्थापना को हमारे हिंदुस्तान में जाने माने अभिभावक लोग के द्वारा ही किया गया था, लेकिन उनका जो सपना था। अमला टोला में पढ़ाई करते हैं और अभी हम इन बच्चों से भी बात करेंगे। उससे पहले हम सर से बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से संपन्न हुआ है और सर का इसके बारे में क्या कहना है। सर, ये आपका मैजिक बस एनजीओ के द्वारा किट उपलब्ध कराया गया है। जो बच्चे हमारे यहाँ अच्छे कार्य करते हैं खेल में, पढ़ाई में, उनके द्वारा 185 किट उपलब्ध कराया गया है जी, जो हम लोग बच्चों को वितरण किए हैं। जो पुरस्कार के रूप में माननीय विधायक दानापुर रीतलाल यादव के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में, हौसला बढ़ाने के रूप में आए और अपने बच्चों को पुरस्कार वितरण किए और पूरे विद्यालय की तरफ से खुशी का माहौल रहा। ऐसे कार्यक्रम करने से मैजिक बस को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम और होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बच्चों से भी हम कुछ बात करते हैं और जानते हैं इन बच्चों का क्या कहना है। कुछ शिक्षिकाएं मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो कैसा लग रहा है इस पुरस्कार को पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सोचूं कि इसे और बड़ा ले तोहफा, कुछ बड़ा करूं। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर? यस। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम। आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम को? सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रहा है मतलब ये प्रोग्राम को देखकर, इस पुरस्कार को पाकर। जी मैम, मैं आपसे इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है, किस तरीके से प्रोग्राम संपन्न हुआ और बच्चों को किस तरह से पुरस्कार वितरण किया गया? आज तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारे विद्यालय में। सबसे पहले माननीय विधायक श्री रीतलाल यादव जी यहाँ आए। उन्होंने बच्चों को ये मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये एजुकेटिव किट बच्चों को दिया है और बच्चे से बहुत ही इंस्पायर्ड हैं और पढ़ने में ज़रूरी है ज़्यादा और इंटरेस्ट लेंगे और ऐसा ही प्रोग्राम हमारे विद्यालय में होता रहा तो ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस सिलसिले में किस तरह से प्रोग्राम संपन्न हुआ है? नहीं, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये होने चाहिए और माननीय विधायक जी का आना हम लोगों में बहुत उत्साह भर दिया। बच्चे भी बहुत खुश थे और इस तरह से पाठ्य सहगामी सामग्री का वितरण बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये प्रोग्राम आज के लिए बहुत ही अच्छा। अभी हम इस वक्त मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है दुर्गा शरण जी, और ये एज अ टीम लीडर के तौर पे इस संस्था के लिए काम करते हैं पटना में। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके द्वारा इनकी संस्था मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के ज़रिए जो प्रोग्राम कंडक्ट किया गया उसके बारे में, किस तरीके से प्रोग्राम आयोजित किया गया और किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे श्री दुर्गा जी से। तो आइए हम बात करते हैं। सर, बताइए किस तरीके से प्रोग्राम संपन्न हुआ है? मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन एक एनजीओ है जी, जिसके तहत ये सारे कार्यक्रम किया गया था राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला में जी। यह संस्था करीब 21 वर्षों से काम कर रही है जी। करीब दानापुर, पटना सदर और संपतचक ब्लॉक में ये काम करती है और ये 12,000 बच्चों के साथ में काम करती है, जो कि किसी समुदाय से आते हैं, जो कि वंचित एकदम काफ़ी गरीब होते हैं बच्चे, उस समुदाय से आते हैं और विभिन्न प्रकार के सरकारी विद्यालय से आते हैं ये सारे बच्चे। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आज कन्या मध्य विद्यालय में 185 बच्चे को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया
जिसमें बहुत सारे वस्तुएं थी, जैसे कि ड्रेस मटेरियल्स और विभिन्न प्रकार के पठन पाठन के सामग्री थे। चाइल्डहुड टू लाइवलीहुड मिशन के तहत ये काम करती है संस्थाएं जी। पटना के 4 प्रखंडों में ये काम करती है, जैसे फुलवाड़ी शरीफ, दानापुर, पटना सदर और संपतचक ब्लॉक में ये काम करती है। और ये 12,000 बच्चों के साथ में काम करती है, जो कि किसी समुदाय से आते हैं, जो कि वंचित एकदम काफ़ी गरीब होते हैं बच्चे, उस समुदाय से आते हैं और विभिन्न प्रकार के सरकारी विद्यालय से आते हैं ये सारे बच्चे। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आज कन्या मध्य विद्यालय में 185 बच्चे को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें बहुत सारे वस्तुएं थी, जैसे कि ड्रेस मटेरियल्स और विभिन्न प्रकार के पठन पाठन के सामग्री थे। इसको फ़ोन आ रहा था उसमें ना, विभिन्न प्रकार के पठन पाठन के सामग्री थे उसमें। और यह देते हुए और इस सारे गिफ्ट को प्राप्त करते हुए सभी बच्चों ने काफ़ी हर्ष दिखाई दे रहे थे बच्चों में, और काफ़ी वो खुशी महसूस कर रहे थे। इसमें सहयोग करने के लिए इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री कमलेश कुमार जी थे, और मैजिक बस संस्था के तरफ से काजू कुमार और दुर्गानंद शरण इस कार्यक्रम को मिलके सफल बनाया। और इसमें बहुत सारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे, जैसे कि यहाँ के माननीय विधायक जी श्रीमान रीतलाल यादव जी, एवं वार्ड पार्षद राजीव कुमार मनोहर राय, एवं स्थानीय बहुत सारे कार्यकर्ताएं थे, जिनके सहयोग से ये सारी कार्यक्रम संपन्न किया गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा सर कि कोविड-19 के दरमियान जब सारे के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद थे, तो काम तो आप लोग उस वक्त भी कर रहे होंगे। जी। कोविड-19 के दरमियान आप जब काम कर रहे थे, आपकी संस्था जब काम कर रही थी, यानी कि मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, तो किन किन समस्याओं के सामना करना पड़ा आपको, उसके बारे में बताइए। कैसे समस्याओं को आप लोगों ने सॉल्व किया और कैसे सारी जगह आपने सुविधाएं उपलब्ध करवाई, क्या सारा चीज़ हुआ, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। कोविड-19 के दौरान हमारी संस्थाएं ने बहुत सारी जगहों पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोग। उसके बाद बारिश के टाइम पे ढेर सारे जो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तिरपाल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में बहुत सारे जगह जो पका हुआ खाना था वो भी हम लोगों ने मदद किया। और इन सबों के साथ साथ में हम लोग सभी संस्था के लोगों ने मिलके जितने भी हमारे एरिया थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना, गांव में जाके उनको सबको जागरूकता देना, कोविड-19 क्या है, उससे किस तरह से बचा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों ने हम लोगों ने मिलके सभी गांव में जाके, कम्युनिटी में जाके हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया, और सभी कम्युनिटी के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दिया हमने। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारा का सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ श्री रीतलाल यादव जी की अध्यक्षता में, उनकी उपस्थिति में, और किस तरह से मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन संस्था ने इसमें पूरी तरह से सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आइए कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला के उन बच्चों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी पढ़ाई में किस तरीके से बदलाव आए। कोविड-19 के दरमियान जब सारे के सारे स्कूल्स और महाविद्यालय बंद थे, उस दौरान इन लोगों को किस तरीके की परेशानी आई, और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से क्या गाइडलाइंस इन्हें दी गई और उनकी तरफ से क्या सुविधाएं इन्हें मिली। आइए हम इनसे बात करते हैं। अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी है। कब से पढ़ाई कर रही हैं आप? 6th क्लास से। 6th क्लास से। कोविड-19 की वजह से जब सारे के सारे स्कूल्स और विश्वविद्यालय बंद थे, क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी आप लोगों को? सर, हम लोग जब कोविड-19 हुआ तो हम सभी बच्चे घर में ही थे, स्कूल हम लोग को नहीं आने मिल रहा था जी। और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हम लोग को गाइडलाइन मिला कि हम सभी घर में ही रहें। ये प्रत्येक 20 मिनट में हम लोग हैंड वॉश करें अच्छी तरह से, और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और जब बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। और हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उसमें हम लोग पढ़ाई की हम लोग, और लेकिन उसमें हम लोग का मेंटली तो थोड़ा विकास हुआ, लेकिन फिजिकली उतना नहीं हो रहा था। हम लोग गेम जो खेल रहे थे जी, वो लूडो जैसे कैरम ये सब हो गया, मोबाइल पे खेल रहे थे, लेकिन फिजिकली वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, फिजिकली गेम।
आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसा अनुभव रहा इस कोविड-19 के दरमियान, जब सारे स्कूल्स और विश्वविद्यालय बंद थे, तो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई किस तरह से प्रभावित हुई? किस तरीके से आपने उन चीज़ों को मैनेज किया? और संस्था की तरफ से यानी मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से किस तरीके की सहयोग आप लोगों को मिली, आप छात्राओं को मिली, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हम सभी छात्राओं को मैजिक बस की तरफ से ये सहयोग मिला। हम लोग को कॉल आता था, हम लोग के घर पे कॉल आता था। हम लोग को ये सहयोग मिला कि हम लोग बिना मास्क के घर से ना निकले और जितना हो सके घर में रहे, बिना मतलब का हम लोग बाहर ना निकले। और हम लोग की पढ़ाई तो उस दौरान चल ही रही थी, पर जो हम लोग स्कूल अपने विद्यालय में मस्ती पढ़ाई कर सकते थे, और मैजिक बस इंडिया के दौरान जो हम लोगों ने किया वो हम लोग अपने घर पे नहीं कर पा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जैसे बाकी बच्चों को परेशानी हुई कोविड-19 के दरमियान, पढ़ाई डिस्टर्ब, सिचुएशन डिस्टर्ब, तो कैसे इन लोग बच्चों ने पढ़ाई की और किस तरीके से इनका जीवन प्रभावित हुआ, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए हम और कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा इस कोविड-19 के दरमियान, और संस्था की तरफ से मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से इन्हें क्या क्या सहूलियतें या क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए जिन्हें इन्होंने फॉलो किया। और अब जबकि आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय स्कूल्स खुल चुके हैं, तो अब का अनुभव और उस समय का अनुभव क्या रहा, इसके बारे में हम बात करते हैं। बताइए कि जब स्कूल्स बंद थे कोविड-19 के दरमियान, तो आपका अनुभव कैसा रहा? कैसा अनुभव रहा आपको? और जब अभी स्कूल्स खुल गए हैं, तो अब और तब में क्या चेंजेस आया है आपको, ये इसके बारे में बताइए। कोविड-19 के वक्त हम सबकी पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल बंद रहता था, हमारे मतलब जीवन थोड़ा हटके हो गया था। आज जब स्कूल खुला तो हमें कुछ जानने को मिला, शिक्षा मिला। और मैजिक बस के दौरान हमें जैसे हम सब घर पे रहते थे तो लूडो ये सब तो हर कोई खेलता है, लेकिन हम सब जहाँ मैजिक बस के यहाँ आते थे तो हमें फिजिकली मेंटली हर खेल खिलाया जाता था, जैसे फुटबॉल और बहुत बैडमिंटन, ये सब बहुत सारी चीज़ खिलाए जाते थे। इसकी तो आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज खुशबू कुमारी। खुशबू, कब से पढ़ रही हैं आप यहाँ पे? 6th क्लास से। 6th क्लास? यस सर। 6 वर्ष हो चुके हैं। जो समस्याएं उत्पन्न हुई कोविड-19 के दरमियान, सारे के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ प्रभावित थे। आप लोगों का कैसा अनुभव रहा और अब कैसा अनुभव है, ये बताइए। घर में तो ऐसे हम लोग को शिक्षा नहीं मिलती थी, ऑनलाइन भी पढ़ते थे, लेकिन उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होती थी। जब स्कूल आए तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी, हो भी रही है बहुत अच्छे से, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? सर 6th क्लास से। शुभ नाम आपका? काजल कुमारी। काजल, क्या अनुभव रहा आपको? अभी ये जो पुरस्कार वितरण किया गया है, इतने दिनों के बाद, करीब 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है और अब स्कूल्स खुले हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं। सर हमको बहुत कैसे अच्छा बीता ये पूरा का पूरा साल, कैसे बीता आप लोगों का? सर घर में तो उतना अच्छा नहीं फील होता था, सर स्कूल खुला तो बहुत अच्छा फील होने लगा। सर शिक्षा प्राप्त होने लगी स्कूल से, घर में मन नहीं लगता था। सर कोविड-19 में सर मैजिक बॉक्स द्वारा हम लोग को गाइडलाइन किया जाता था कि ऐसे करो, स्वास्थ्य पे ये सब चीज़ पे हम लोग को गाइडलाइन किया जाता था, और कम्युनिकेशन पे भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाया गया है, जो सर के द्वारा सिखाया गया है। और बस सर इतना ही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इन बच्चों का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही दुखदाई और बहुत ही पेनफुल रहा। सारे लोगों का यही कहना था कि कोविड-19 की वजह से पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई, जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। और अब जबकि सारे के सारे स्कूल्स खुल चुके हैं और कन्या विश्वविद्यालय भी खुल चुका है, विद्यालय भी खुल चुका है, तो यहाँ आकर इन्हें बहुत खुशी है कि इन लोगों की पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो गई और फिर से इनकी जो लाइफ है, इनका जो जीवन है, फिर से वो सही ट्रैक पे आ गया है, सही पटरी पे लौट आया है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। सत्यांक ओझा, बिग न्यूज़ 9 से पटना।